Assalamu alaikum students. Welcome to Professional Practices course. Today we will discuss about brainstorming and brainwriting, जो कि दो different techniques हैं for generating ideas. जब भी हमें कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो हमें उसका सलूशन जो है वो निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई आइडिया जो है वो सोचते हैं और ये आइडिया जनरेशन के लिए हम दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पे ब्रेन स्टॉर्मिंग है और नंबर 2 पे ब्रेन राइटिंग। तो अगर हम आइडिया जनरेशन और आइडिया एवेलुएशन जो है वो एट द सेम टाइम दोनों स्टेप परफॉर्म करें तो उससे एक हम अच्छा आइडिया जो जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले फोकस करना पड़ता है आइडिया जनरेशन के ऊपर और उसके बाद फिर हम उसके एवेलुएशन करते हैं कि आया कौन सा आइडिया बेस्ट है। तो सबसे पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये टेक्निक डिस्कस करते हैं कि इस टेक्निक के अंदर कैसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो जनरेट किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली एक ग्रुप या इंडिविजुअल बेस के ऊपर क्रिएटिविटी टेक्निक है, इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो आपस में मिल बैठ के किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसका सलूशन जो है वो जनरेट करते हैं। इसमें हर एक मेंबर जो है वो अपनी अपनी राय का इजहार करता है कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर भी कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट मेंबर जो है वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं और अपने अपने आइडियाज जो है वो दूसरों को बता रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है हमारे पास जिसके ज़रिए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो जनरेट करते हैं और इसमें हर एक मेंबर जो है वो उसको ओपनली अलो होता है कि वो अपनी मर्जी से अपना आइडिया जो वो प्रेजेंट कर सकता है और अगर कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं भी करता तो भी उसका जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं। क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल आइडिया जनरेशन टेक्निक है तो जो बंदा सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट होगा, जो कि सबसे ज़्यादा बोल रहा है, तो सिर्फ उसी की बात को सुना जाएगा और एक ऐसा बंदा जिसने उसका सलूशन सोचा तो है लेकिन वो इसी डर से है कि कहीं मेरा जो आइडिया है वो उसको गलत ना तस्वर किया जाए, तो इस डर से नहीं बोल पाता। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा जो बंदा बाकी सब के आइडियाज़ नोट डाउन कर रहा है, लिस्ट डाउन कर रहा है, वो भी सही तरह से उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से उसकी इनपुट भी नहीं उस आइडिया जनरेशन के अंदर ऐड अप नहीं हो सकती। तो इस तरह से ग्रुप की जो फुली पार्टिसिपेशन है वो इस आइडिया जनरेशन के अंदर पार्टिसिपेशन की कम्प्लीटली नहीं ऐड अप होती। तो जो बंदा डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है या जो बंदा सबके आइडियाज़ राइट अप कर रहा है उसकी हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की स्किल तो इम्प्रूव होगी, लेकिन आइडिया और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की उसकी जो स्किल है वो बेहतर नहीं हो सकेगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के अंदर जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है उनसे बचने के लिए हम ब्रेन राइटिंग की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के अंदर हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके आइडिया जनरेशन प्रोसेस के अंदर और ये तमाम ग्रुप मेंबर्स को ये इस काबिल बनाती है कि वो फुली पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें अदा कर सकें। यानी इसमें किसी भी ग्रुप मेंबर ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी होती या किसी ग्रुप मेंबर को ये नहीं होता कि एक बंदा जो है वो बोलते जा रहा है वो उसको मौका नहीं दिया गया। तो ब्रेन राइटिंग का जो मेथड है इसके अंदर हर एक मेंबर को मौका दिया जाता है, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी अपने आइडिया का इजहार जो है वो करे और इसका एक हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने एक टीम जो है वो बनानी होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक पीस ऑफ पेपर जो है वो हर एक मेंबर को देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम का आइडिया जो है वो उसका सलूशन जो है वो
اپنے مطابق اس کے اوپر لکھ سکے۔ اس کے بعد یہ پیس آف پیپر جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کا جو آئیڈیا ہے وہ باقی تمام ممبرس کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس جو اس کے اندر ایڈ اپ کرتے ہیں۔ تو وہ آئیڈیا جس کے لیے جن کے اوپر تمام ممبرز نے ایگریڈ ہیں اور تمام ممبرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، وہ ایٹ دا اینڈ پھر ہم اس کو ایز اے فائنل سولوشن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ پروسیس جو ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے انٹل انلیس کہ ہمیں فائنل کوئی ایک سولوشن جو ہے وہ اس پروسیس سے نہ ہمیں مل جائے۔ جب تمام پیس آف پیپر جو ہیں وہ تمام ممبر سے ان کے کمنٹس ان کے اوپر آ جاتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا ایسا آئیڈیا ہے، کون سا ایسا پیپر ہے جس کے اوپر نمبر آف ایگریڈ کمنٹس سب سے زیادہ ہیں۔ تو جس کے اوپر سب سے زیادہ ہوں گے اس کو ہم اپنا فائنل سولوشن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ جی نیکسٹ آپ نے ایک کلاس ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں آپ نے برین رائٹنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ پرابلم چوز کر لیں اور پھر اس کا سولوشن جو ہے وہ آپس میں ٹیم ممبر کے درمیان اس کا ہر ایک ممبر جو ہے اس کا سولوشن لکھے، اور ایٹ دا اینڈ دیکھیں کہ کون سا سولوشن ہے جس کو باقی تمام ممبرز نے اپریشیٹ کیا ہے اور اپنا ایگری کا کمنٹ اس کے اوپر پوسٹ کیا ہے۔ تو جو وہ والا سولوشن جس کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ ایگری کمنٹس ہوں گے وہ سولوشن پھر ہم ایز اے فائنل سولوشن کے طور پہ ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو اس آئیڈیا میں برین اسٹارمنگ یا برین رائٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر بھی اپنا کویسچن جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔